हर हाल में अतिक्रमण मुक्त शहर को किया जाएगा, चाहे वो रेलवे रोड हो, चाहे गांधी मार्केट हो, चाहे सब्जी मंडी हो, चाहे वो और कोई मार्केट हो, पूरे शहर से पूरे शहर अतिक्रमण से हटाया ये जाए। क्या हुआ था जब अधिकारी वहां थे तो कुछ लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि भाई हमारे पास कागज हैं, हम बरामदे हम दुकानदारों का हक है। इस दुकानदार ये कह रहे हैं कि छोटी दुकान, हमारा काम इसमें नहीं चल रहा है, क्या हम बरामदे का भी किराया दे देंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है? और इसी तरह जो एक मॉडल रोड जो हमारे कच्ची मोड़ से लेकर जो 11 बाजार होते हुए जो माया चुंगी तक बढ़िया सुंदर लाइटें और रंग बिरंगी लाइटें, मतलब जब अंदर कोई एंट्री करे लगे हमारा टारगेट पूरे शहर को ही अतिक्रमण मुक्त बनाना है। और इसके लिए हम दिवाली के बाद, अब क्योंकि त्योहार आ रहा है, व्यापारी भाई है, दिवाली है, तो हम इसमें नहीं चाहते कि कुछ ज़्यादा व्यापारी भाई को नुकसान हो। अच्छा, जैसे अभी एक मामला आपको भी पता चला था, बरामदे हटवाएंगे या खाली करवाएंगे, कुछ लोगों ने पक्के बना रखे हैं, कुछ ने ऊपर दुकानें बना रखी हैं। एक बार अधिकारी और पुलिस के साथ वहां पहुंचे भी थे, लेकिन गर्मा गर्मी भी हुई, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो अब उस पर क्या एक्शन चल रहा है आगे? देखो प्रदीप जी, इस विषय में बताना चाहूँगा कि क्योंकि ये मामला उस समय हुआ, किसी कारण से टीम पूरे लगभग, वैसे तो 95% लोगों ने अपना उस दिन अपना खाली कर दिए थे, लेकिन चलो 5-4% रहे थे, वो किसी कारण से भी क्या नाम है, वो रुक गया वो काम। लेकिन अभी मैं आपको इस विषय में सभी नगर वासियों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि चाहे वो कम्प्लेक्स हो, चाहे मुख्य बाजार हो, और इसमें से हर हाल में अतिक्रमण मुक्त शहर को किया जाएगा, चाहे वो रेलवे रोड हो, चाहे गांधी मार्केट हो, चाहे सब्जी मंडी हो, चाहे वो और कोई मार्केट हो, पूरे शहर से अतिक्रमण। ये हमारा कोई स्पेशल कोई टारगेट नहीं है कि हम कम्प्लेक्स कोई खाली करवाना चाह रहे हैं। हमारा टारगेट पूरे शहर को ही अतिक्रमण मुक्त बनाना है। और इसके लिए हम दिवाली के बाद, अब क्योंकि त्योहार आ रहा है, व्यापारी भाई है, दिवाली है, तो हम इसमें नहीं चाहते कि कुछ ज़्यादा व्यापारी भाई को नुकसान हो। लेकिन आगे आने समय में मैं सभी दुकानदार भाइयों से मैं इस विषय में चाहूँगा कि वो उसमें अपना सहयोग दे, शहर को साफ सुथरा सुरक्षित बनाने में अपना पूरा सहयोग। उस समय क्या हुआ था जब अधिकारी वहां थे तो कुछ लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि भाई हमारे पास कागज हैं, हम बरामदे हम दुकानदारों का हक है इसके ऊपर, लेकिन बाद में फिर पता चला कि नहीं है, काफी बातें सामने आई। तो क्या है स्पष्ट भी दुकानदारों के बरामदे हैं या नहीं है? बाद में एक वीडियो भी सामने आया था कि हम ये खाली नहीं करेंगे, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, ऐसी बातें भी आई थी। देखो, मैं इस विषय में सभी को वो क्लियर करना चाह रहा हूँ इस बात में कि बरामदे जो है वो दुकानदार के नहीं है, ये लोगों के आने जाने के लिए ही है। इस विषय में कोई भी लेटर कोई दिखा रहा है, कर रहा है, वो झूठा है, उसका वो निराधार, उसका कोई वजूद नहीं है। और जो भी सभी दुकानदार भाई इसमें सब जानते हैं, उनको सभी को पता है कि नहीं है, लेकिन वो छोटा सा बहाना, सब छोटा मोटा कोई बहाना निकाल के भाई इस तरह ये है, ये पता सभी को है। लेकिन चलो फिर भी अगर जिसको भी नॉलेज नहीं है मामले में, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो बरामदे सिर्फ लोगों के आने जाने आवागमन के लिए है, और आने वाले समय में बरामदे खाली करने होंगे। दुकानदार ये कह रहे हैं कि छोटी दुकान, हमारा काम इसमें नहीं चल रहा है, क्या हम बरामदे का भी किराया दे देंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है? देखो प्रदीप जी, मैं इस विषय में ये कहना चाहूँगा कि जितनी सहूलियत हम आने लोगों को देंगे, उससे बरामदे से कोई घेरने से या आगे 10 फुट बढ़ने से वहाँ काम कम होगा ना कि बढ़ेगा। जहाँ तक हम, मेरे को लग रहा है कि जहाँ पर आवागमन बहुत आसानी से वहाँ ज़्यादा ग्राहक आएंगे। तो हम चाह रहे हैं कि इससे दुकानदार भाई इसमें देखे, वो अलग बात है कि उनके पास सामान ज़्यादा तो वो अपने गोदाम में रखे, वो कहीं रखे बनाए, लेकिन इससे आपकी आमदनी में इजाफा होगा ना कि घटेगी। तो मेरा मानना है कि इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, काफी दुकानों के ऊपर दुकानें बनी हुई है, 3 मंजिल भी काफी दुकानें बनी हुई है, तो नगर पालिका ने क्या कहीं पे 2 मंजिल 3 मंजिल बना रखी है? देखो बिल्कुल बना रखी है। जो कुछ दुकानें तो उन्होंने उस टाइम नगर पालिका परमिशन से बनाई थी, लेकिन बहुत सारी दुकानें ऐसी जो बगैर नगर पालिका परमिशन के अवैध बनी हुई है। आगे आने वाले समय में इनमें भी जो भी होगा जांच का विषय है, कौन नहीं है, कौन क्या है और क्या कार्रवाई होगी। अभी तो नीचे वाला जो है उसको अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। जी, बिल्कुल।
तो अभी लोग क्या सोचे आने वाले समय में 11 हट्टा बाजार की जब आप बातें कर रहे थे, मॉडल सड़क बनाने की बातें कर रहे थे, लेकिन इसमें बहुत से लोग कह रहे थे भाई इसमें बरामदे बना रखे हैं, लोगों ने केस भी जीत रखे हैं, तो वो हटाने नहीं देंगे तो ये रोड कंप्लीट कैसे होगा? क्यों आगे जाके लाल कोठी के पास तो बिल्कुल छोटा सा रास्ता हो जाता है। देखो प्रदीप जी, हमारे शहर के लोग बड़े समझदार हैं और बड़े सहयोगी भी हैं। अगर मान लो एक दो जो दुकान दो दो चार पांच दुकानदार भाइयों ने इस तरह के मान लो कोई केस जीत भी रखे हैं जी अपने जो आगे चौतरों के लिए, तो हम हमारी उनसे बात हुई है। वो सड़क को चौड़ा करने के लिए अपने बरामदे तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है तैयार और वो है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हमारी सड़क चौड़ी हो, हमारा काम बढ़े। जितनी चौड़ी सड़क हो, जितना आवागमन बढ़ेगा, उतने ही ज़्यादा वहाँ लोगों उनकी जो भी है उनकी आय होगी। तो सभी तैयार है। आने वाले समय में ये जितने भी 11 हट्टा बाजार इनके इसको जो चौतरे वगैरह हैं तोड़ कर ही बनाया जाएगा। अभी एक रोड बन रहा है अपना 11, ये जो हाईवे बना हुआ है फ्लाईओवर से और कोर्ट तक जो बनेगा नगर पालिका के बीच में बनेगा, तो इसमें क्या कुछ है, किस प्रकार की टाइलें वाइलें लगेंगी, ऐसा कोई आपके पास सामने कोई बात आई हो या इसका सौंदर्यीकरण को लेके आपके पास कोई? अभी तो प्रदीप जी ये पहले वो बना लेते हैं जी और उसके बाद जो भी योजना हमारे, क्योंकि जैसे अभी सरकार ने एक दिव्य नगर योजना बनाई हुई है, जी चलाई हुई। इस दिव्य नगर योजना के अंदर ये होता है कि 25% पैसा होता है किसी भी प्रोजेक्ट बना के भेजने, हमें सरकार भेजना होता है। 25% पैसा तो नगर पालिका खुद दे और 75% पैसा उसका सरकार दे। जी तो जैसे मान लो 1 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट हमने बनाया तो 25 लाख रुपए नगर पालिका को देना है, तो 75 लाख रुपए सरकार दे देगी। तो उस योजना के तहत हम इस रोड का सौंदर्यीकरण करेंगे ये बनने के बाद, कि ये अपने जो फ्लाई ओवर से लेके कैची मोड़ तक। इसी तरह दिव्य नगर योजना के तहत ही हम 2-3 काम और करने वाले हैं कि जो मोडावाली आश्रम के पास एक हम टूरिस्ट कम्प्लेक्स का सर्वे भी हम करवा चुके हैं। जी जल्दी ही इस पे भी थोड़ा सा जो हमें लगता है कि हमारे पास भी कुछ अभी बजट की कमी है, क्योंकि अगर हम चाह रहे हैं कि यहाँ कम से कम 8-10 करोड़ रुपए जी का प्रोजेक्ट यहाँ हम तैयार करें और उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। तो जल्दी ये भी रास्ते पे उतरेगा, जो अपने मोडाले के आसपास जो टूरिस्ट कम्प्लेक्स बने, अच्छा बने, पार्क बने बढ़िया। और इसी तरह जो एक मॉडल रोड जो हमारे कैची मोड़ से लेकर जो 11 हट्टा बाजार होते हुए जो माया चुंगी तक जी बढ़िया सुंदर लाइटें और रंग बिरंगी लाइटें, मतलब जब अंदर कोई एंट्री उसे तो करे लगे महेंद्रगढ़ आया है। महेंद्रगढ़, ऐसा हम जरूर। और इसी तरह तुलाराम चौक से लेके अपने जो ब्रह्मदेव चौक से होता हुआ जो अपना ये मिल जाएगा मसानी चौक तक, जी इन रोड को भी हम दिव्य नगर योजना के तहत जितने प्रमुख चौराहे हैं, चाहे वो अम्बेडकर चौक हो, चाहे वो और कोई भी चौक सारे हो, चौक वो भी हम सुंदर तरीके से बनाएं। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें समय पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आने वाले समय जो मैं बोल रहा हूँ ये बातें हर हाल में पूरी होंगी, इसमें कोई वो नहीं है। और मैं तो लोगों से यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि थोड़ा सा जितना समय गया है, बुरा समय गुजर गया है, अब अच्छा समय आने वाला है। अच्छा, आपने पहले एक मामला चला था भाई पुरानी टाइलें पुलिस स्टेशन के सामने हॉस्पिटल रोड में वहां लगाई जा रही हैं, लेकिन जैसे वो टाइलें खत्म होती हैं वो 10-20 मीटर का सड़क होगा वो बहुत ज्यादा जर्जर है, क्योंकि वहां पे हॉस्पिटल में बहुत से लोग आते हैं, एक्सीडेंट होता है तो एम्बुलेंस बहुत स्पीड पे आती है, लेकिन वहां आके रुक जाती है, बहुत ज्यादा गड्ढे हैं, तो वो तो एक कोई 10 मीटर का ही टुकड़ा होगा, तो उसको गड्ढे वगैरह भरवा दिए जाए तो लोगों को सुविधा होगी। इसको भी जल्दी करवा दिया जाएगा। वो तो थोड़ा सा टुकड़ा है। जी जी बिल्कुल जल्दी करवा दिया जाएगा। और मैं अभी एक चीज में और फोकस डालना चाहूँगा जी कि पिछले कुछ समय में जैसे हमारा एनडीसी का मामला चला कि भाई लोग मतलब कि अपने एनडीसी के लिए घूम रहे हैं, भ्रष्टाचार चल रहा है, अब और बिल्कुल इसी भ्रष्टाचार की वजह से हमारे जैसे जो अधिकारी है, एक दो अधिकारी या एक दो कर्मचारी, उसकी वजह से उनको हिरासत में भी लिया गया या उनको उनके पर एफआईआर दर्ज हुई। जी तो लेकिन आने वाले समय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम बहुत जल्दी एक ऐसा करने वाले हैं कि विद इन 10 डेज किसी हर शहरवासी को उसके लिए भटकना पड़े, 10 दिन के अंदर अंदर को एनडीसी मिल जाए। और दूसरा मैं शहर की जनता से भी ये अपील करना चाहूँगा कि किसी दलाल के चक्कर में आके कुछ किसी को पैसा ना दे,
पैसा देने से लोग कहते हैं कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं, जल्दी करवाने के चक्कर में फिर उनको पैसा देना पड़ता है। अब सरकार ने क्या नियम कर रखा है कि 2,500 रुपए देके जी आप इमरजेंसी फीस, तत्काल फीस एक 2,500 सरकार ने, तो आप 2,500 रुपए भरो और वो आपको 1 या 2 दिन में एनडीसी जारी हो जाएगा, अगर आपको जल्दी है तो। और नहीं तो आप उसमें, जैसे कि अब सरकार ने ये बीच में से निकलती नहीं, अब सरकार ने एक ऐसा नियम बना दिया कि भाई 1 बाय 1 आपकी एनडीसी होगी, 1 2 3 4, बीच में से आप कर नहीं सकते जी। तो अब वो, क्योंकि ये अधिकारी होने ना होने पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि अगर अधिकारी नहीं है तो एनडीसी रुक जाए, जैसे अब रुकी हुई है। तो जैसे ही अधिकारी आएंगे इसका हम तेज गति से करवा के अभी जितनी एनडीसी पेंड सबको जल्दी से निकलवाएंगे, और उसके बाद हम चाहेंगे इसको विदिन 5 से 10 दिन के अंदर अंदर लागू कर दें। हर आदमी के पास एनडीसी चली जाए वो करने के बाद। फिर भी उनको बहुत जल्दी है तो 2,500 रुपए की फीस भरकर वो 1 या 2 दिन के अंदर एनडीसी आज भी ले सकते हैं। 2-4 दिन में अधिकारी आने के बाद सारे काम सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। तो अगर लोग ये पूछें, देखें कि भाई साल सवा साल तो निकल गया, अब आने वाले कितने महीने या कितने दिन में जो आप ये काम बता रहे हैं सारे शुरू हो जाएंगे धरातल पे? देखो, मेरा मानना ये है कि जैसे कि हमारे पास अभी जेई और सेक्रेटरी साहब नहीं है जी, और अधिकारी हमारे पास जैसे ही आते हैं उसमें 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 5 दिन लगे, आने के बाद मैं मानता हूँ कि हम 2 से 3 महीने के अंदर शहर में हर जगह आपको कहीं ना कहीं और हर कोने में विकास के काम। सबसे मेन बात, लोग ये कहते हैं 11 आटा बाजार कब बनेगा, तो क्या आपको लगता है कि 3 महीने में इसका काम या 4 महीने में शुरू हो? जी बिल्कुल होगा, 3 महीने में शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं महेंद्रगढ़ के बारे में, महेंद्रगढ़ नगर पालिका के बारे में जितनी भी आसपास की परेशानियां थी उनके बारे में हमने इनसे बातचीत की, क्योंकि मालिक शहर के यही है, नगर पालिका चेयरमैन है, काम इन्हीं को करवाने हैं, यही देखेंगे कि समस्या क्या है। लेकिन हम लेके आए, इन्होंने कहा है कि अगले 3 से 4 महीने में हर उस प्रोजेक्ट पे काम चलेगा जिसको लेके लोगों को समस्याएं हो रही है। अभी दीपावली तक तो नहीं किया जाएगा ये अतिक्रमण, उसके बाद से शुरू किया जाएगा। कर सकता, अगर हमें लगा कि लोगों ने बहुत ज्यादा अतिक्रमण कर लिया है, निकलने के लिए जगह ही नहीं है, तो हमें मजबूर करना पड़ेगा। अगर दुकानदार समझदारी से काम करेंगे तो दीपावली से पहले कुछ परेशानी नहीं होगी। अगर ज्यादा ही जगह घेरते हैं तो दीपावली से पहले भी अतिक्रमण हटाओ अभियान फिर से चल सकता है। अन्यथा दीपावली के बाद तो जो बरामदों का मामला था वो फिर से चलेगा। और किसी भाई कोई कह रहा था डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है, लेकिन चेयरमैन साहब ने साफ कहा है कि बरामदों पर दुकानदारों का कोई हक नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि हम किराया भी दें तो भी उनको ये नहीं दिया जाएगा। तो अगर आपका कोई सवाल है वो आप कमेंट बॉक्स में करें, या आप कुछ स्पेशल जनता को कहना चाहते हैं तो? मैं तो जनता को, हमारे महेंद्रगढ़ शहर वासियों को ये कहना चाहूँ, उन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ मुझे इस कुर्सी बैठाया। थोड़ा सा विश्वास रखें, धैर्य रखें और आपको आने वाले समय में एक नया शहर देखने को मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो आपको बहुत जल्द नया शहर देखने को मिलेगा। आपके इंतजार की जो घड़ियां हैं वो अगले 2-3 महीने में खत्म हो जाएंगी। हर प्रोजेक्ट पे काम चलेगा। कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में आप लिखें, अगली बार जब मुलाकात होगी जरूर आपका सवाल पूछा जाएगा। एनडीसी की बातचीत हुई, वो आपको चाहिए वो बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। और इसी प्रकार की खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप लगातार इंडिया न्यूज के साथ बने रहें, लगातार देखते रहें इंडिया न्यूज 60। नमस्कार, धन्यवाद।